नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। पोस्टर वार इन दिनों लगातार चल रहा है। अपनी बातों को पोस्टर के जरिए कहने की, अपनी संदेश को पोस्टर के जरिए देने की परंपरा से चल पड़ी है। कल ही आपने देखा किस प्रकार से जब हमने जदयू का दिल्ली का जो मुख्य कार्यालय है वहां का फोटो दिखाया था कि किस प्रकार से ललन सिंह पोस्टर से गायब थे और उसका असर आज आपको नजर आया कि ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ही हट गए। जब पोस्टर से हटना था राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जब फोटो ही नहीं था, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अब कंटिन्यू नहीं रहेंगे ललन सिंह, और वही बातें सामने आई। लेकिन आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के शेखपुरा के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली ने पटना में सैकड़ों की संख्या में एक पोस्टर लगाया है, और इस पोस्टर के लगने के बाद से हलचल सी मच गई है। क्योंकि कई दिनों से आपको एक समीकरण हम बता रहे हैं कि चिराग पासवान जो जाति की बात नहीं करते हैं, लेकिन अगर समीकरण बदल रहा है बिहार में, और चिराग पासवान जो सबों को लेकर के बात करते हैं, सबों की विकास की बात करते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो उनका विजन है उसमें किसी जाति की बात नहीं है, सिर्फ विकास की बात है। वैसे में अगर समीकरण बदलता है तो संभावनाओं का जो खेल हो सकता है वो क्या हो सकता है। आपको इसके पहले भी हमने बताया था कि अगर दलित, सवर्ण और मुस्लिम यह तीनों मिलकर के अगर कोई गठबंधन बनाते हैं तो इसका क्या कुछ असर होगा। क्योंकि चिराग पासवान के साथ दलित भी हैं, सवर्ण भी हैं, और मुस्लिम के तौर पर जिस प्रकार से इमाम गजाली जैसे कद्दावर नेता हैं, और लगातार हिना साहब को, शहाबुद्दीन जो कि सिवान के पूर्व सांसद रहे हैं, उनकी पत्नी हिना साहब को पार्टी में लाने के लिए इमाम गजाली लगातार प्रयासरत रहे हैं। और आपको हमने तस्वीरें भी दिखाई थी कुछ महीनों पहले की जब चिराग पासवान सिवान गए थे तो इमाम गजाली ने अपने प्रयास से उनको शहाबुद्दीन के घर पर, हिना साहब के घर पर ले गए, और तब से अटकलें चल रही है कि हिना साहब पार्टी में, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में आ सकती हैं। चूंकि 17 पॉइंट कुछ परसेंटेज जो वोट है मुस्लिमों का काफी मायने रखता है। और मुस्लिम वोटों का एक और खासियत है कि जहां भी गिरता है मुस्लिम वोट एक साथ गिरता है। इसी कारण से सभी पार्टियां मुस्लिम वोटों को रिझाने में लगी रहती है। वैसे में लगातार इमाम गजाली प्रयासरत हैं। अगर हिना साहब चिराग पासवान के साथ आ जाती हैं तो क्या कुछ समीकरण हो। सबसे पहले आप पोस्टर के जरिए देखिए कि इमाम गजाली ने क्या कुछ संदेश देने की कोशिश की है। देखिए इस पोस्टर में जहां पर शहाबुद्दीन का फोटो लगा हुआ है, हिना साहब का लगा हुआ है, उनके बेटे ओसामा का फोटो लगा हुआ है, वहीं भगवान परशुराम का फोटो लगा हुआ है, बाबा चौहरमल का और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, और निवेदक में अल्पसंख्यक, दलित, सवर्ण, महापंचायत। इस तरह का पोस्टर जो है आज पटना में सैकड़ों की संख्या में इमाम गजाली के द्वारा लगाया गया है। और इस पोस्टर के लगने के बाद हलचल सी मच गई है कि अगर इस प्रकार का समीकरण बनता है तो क्या कुछ होगा। क्योंकि राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है, और जिस प्रकार से आज जदयू का जो तस्वीर आई दिल्ली से, ललन बाबू हट गए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, तमाम अटकलें जो लगाई जा रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने हाथ में रखेंगे पावर, और वही हुआ। वैसे में चिराग पासवान जो बिहार की राजनीति का उभरता हुआ सितारा है, युवा चेहरा है, और जिस प्रकार से उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ रही है, निश्चित तौर पर चिराग पासवान एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जिस प्रकार से उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के बारे में कहा जाता था कि सत्ता की चाबी उनके हाथ में रहेगी, और मौसम वैज्ञानिक स्वर्गीय रामविलास पासवान वो भांप लेते थे कि किस दल की सरकार बन सकती है, और उसी तरफ चले जाते थे। वैसे में चिराग पासवान का अगर यह समीकरण जो कि लगातार इमाम गजाली लगे हुए हैं, और अगर मुस्लिम वोट चिराग पासवान के साथ जुड़ जाता है तो 17 पॉइंट कुछ परसेंटेज जो वोट है वह अगर जुड़ जाता है, और सवर्ण उनके साथ हैं, दलित पहले से स्वर्गीय रामविलास पासवान के समय से साथ है, पूरे बिहार का दलित जो है वह करीब करीब चिराग पासवान के साथ है। वैसे में यह समीकरण अगर बन गया तो आप समझ लीजिए कि 17 पॉइंट कुछ परसेंटेज जहां मुस्लिम है और दलित और सवर्ण मिलाकर के सब पर भारी पड़ सकते हैं। वैसे में अगर चिराग पासवान का यह समीकरण काम कर गया, यह गठबंधन बन गया, तो निश्चित तौर पर बिहार में आगे आने वाली जो राजनीति है उसकी दिशा, गठबंधन का स्वरूप बदल सकता है। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं तो चिराग पासवान एनडीए में बने रहेंगे या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ।